प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम हिंदी साहित्य में कक्षा 11 के कबीर के पद पढ़ने जा रहे हैं। कबीर जी का जन्म सन 1398 ईस्वी और मृत्यु सन 1518। इनकी प्रमुख रचना बीजक के नाम से जानी जाती है, जिसमें साखी, सबद और रमणी संकलित है। आज प्रस्तुत पाठ अध्ययन जो आप करने जा रहे हैं उसमें दो पद संकलित हैं। पहले पद में कबीर ने हिंदू और मुसलमान के धर्माचरणों पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबर और कुरीतियों की आलोचना की गई है। अर्थात कबीरदास जी, हम बता दें आपको, भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानमार्गी शाखा के कवि हैं। इन्होंने हिंदू और मुसलमान या विभिन्न धर्मावलंबियों के मध्य अपने अपने धर्मों के बारे में जो भावनाएं व्यक्त करते हैं उनका घोर विरोध किया है। ये बताते हैं कि हिंदू मुसलमान ये सब इनके द्वारा अपनाई गई सारी चीजें सब व्यर्थ हैं। दूसरे पद में कबीर ने स्वयं को गृहिणी मानते हुए, चूंकि कबीर ने अपनी आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति रूप में स्वीकार किया है, अपने मानते हुए परमात्मा रूपी पति को घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, आप आए और मैं आत्मा रूपी पत्नी के साथ रहें या मुझे अपने साथ लेकर के जाएं। इस तरह से इन दोनों पदों में इन दोनों बातों का खंडन किया गया है कबीर के द्वारा। देखिए आप पुस्तक में कबीर के पहला पद देखते हैं आज हम कि अरे इन दोहुन राहन पाई, हिंदू अपनी करे बढ़ाई गागर छुअन न देई। कबीर कहता है इन दोहुन अर्थात इन दोनों ने, इन दोनों का मतलब है हिंदू और मुसलमान, राहन पाई उचित राह और सही रास्ते को नहीं पाया। हिंदू अपनी करे बढ़ाई सागर छुअन दे। कबीर कहता है कि हिंदू अपनी प्रशंसा करता है कि हम पवित्र हैं, हम साफ हैं, वो अपने मटके तक को हाथ नहीं लगाने देता। दूसरी तरफ हिंदू अपनी करे बढ़ाई गागर छुअन न देई और वैश्या के पावन तर सोवे, यह देखो हिंदू आए, वैश्या गमन करता है। एक तरफ अपनी मटकी का हाथ तक नहीं लगाने देता, दूसरी तरफ वैश्या के घर जाकर के सोता है, अर्थात वैश्या गमन करता है। तो कहां उसके इस बाह्य पाखंड या आडंबर जो करता है इसका क्या महत्व रहा। दूसरी तरफ मुसलमानों पर भी इन्होंने आरोप लगाए, हिंदुओं पर भी आरोप लगाए। ये कहा कि माला फेरत जग भया भयान मन का फेर और कर का मन का डार के मन का फेर। कबीर ने दूसरे पद में एक ऐसे कहा एक दोहे में, तो उसी बात को अपन बता सकते हैं। मुसलमानों ने कैसे क्या किया है कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्यावे घर में करे सगाई, कि अपनी मौसी के साथ ही विवाह कर लेते हैं। और दूसरी तरफ मुर्गा मुर्गी काटते हैं कि बकरी खाती पात है ताकि काटी खाल, कबीर ने कहा है। यानी कि मुसलमान लोग भी अपने धर्म के विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए एक तरफ जीव हिंसा कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी मौसी की लड़की के साथ शादी कर रहे हैं। तो ये कौन सा उनका न्याय है। अर्थात दोनों ही धर्म को पालन करने वाले व्यक्ति बाह्य आडंबरों में और कुरीतियों में डूबे हुए हैं। इनसे हमें बाहर आना है। ये कुरीतियां, ये दिखावा कबीर के लिए शोभा नहीं देता या वो उनको नहीं मानते। बाहर से एक मुर्गा लाई धोई धोई चढ़वाई, सब सखिया मिल जीवन बैठी घर घर करे बढ़ाई। कबीरदास जी कहते हैं मुर्गा लाते हैं, काटते हैं, धो करके साफ करते हैं, सारे मिलकर के एक साथ बैठ करके बना करके खाते हैं। हिंदुवन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई और कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन रहा ये जाई। कबीरदास जी बड़ा दुख व्यक्त करते हैं इस पद में कि हिंदुवन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, कि हमने एक तरफ हिंदुओं की हिंदुआई देख ली कि ये क्या करते हैं और इधर मुसलमानों की मुसलमानी देख ली, तुर्कों की तुर्काई देख ली। इन दोनों की इन भावनाओं में कोई भी अर्थ नहीं निकलता। अर्थात दोनों के जो भाई आडंबर रूप में ये कार्य करते हैं ये सब अनुचित है। कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन रहा है जाए। कबीरदास जी कहते हैं हे सज्जनों आप सुनिए, आप बताइए क्या हम इन मुसलमानों के साथ जाएं या हम इन हिंदुओं के साथ जाएं। दोनों के साथ जाने में कोई साथ नहीं है। दूसरा पद देखो, दूसरे पद में कबीर ने स्वयं को गृहिणी माना है। अर्थात कबीर अपने आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति मानते हैं और पति और पत्नी के मध्य अपने दाम्पत्य स्वरूप को स्वीकार करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से एक पति अपनी पत्नी को ब्याहने के लिए उसके घर जाता है, ऐसे ही स्वयं कबीर कहते हैं कि ज्ञान के मार्ग से, ज्ञान के द्वारा मेरी आत्मा रूपी पत्नी को स्वयं परमात्मा रूपी पति लेने के लिए आएंगे। वो उन्हें बुलाने का प्रयास करती है
किस तरह देखिए इस पद में कि बालम आओ हमारे गेहे, कि हे बालम, हे प्रियतम, हे परमात्मा, तुम मेरे घर आओ, अर्थात मेरी आत्मा के पास आओ। एक पत्नी अपने प्रियतम को बुलाने का प्रयास कर रही कि बालम आओ हमरे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, तुम्हारे बिना ही मेरी ये देह बहुत दुखी है। यानी एक लौकिक प्रेम की व्यंजना करते हुए अलौकिक प्रेम को उद्घोषित किया है यहाँ पर कबीर ने इस दोहे के माध्यम से। पति पत्नी एक लौकिक स्वरूप है और आत्मा परमात्मा अलौकिक स्वरूप है। तो लौकिक स्वरूप में अलौकिक सत्ता को प्रत्यारोपित काम किया है कबीर ने कि बालम आओ हमारे घेरे, तुम बिन दुखिया देहरे, कि हे प्रिय, हे परमात्मा, तुम मेरे घर आओ, तुम्हारे बिना मेरी ये देह, मेरा ये शरीर अत्यधिक दुखी है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोको लगत लाज रे, कि सब कोई कहते हैं कि मैं आपकी पत्नी हूं, दिल में नहीं लगाया तब लग कैसा सा नहीं रे। मुझे सब लोग चिढ़ाते हैं कि वो आपके पति हैं, आप उनकी पत्नी हो, लेकिन वो तुम्हारे पास आते ही नहीं। तो फिर पति और पत्नी का संबंध क्या? तो मुझे इस बात की बड़ी चोट लगती है, ठेस लगती है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्यों मेरे पास नहीं आए, अर्थात तो आप आइए और मुझे अपने साथ ले चलिए। कि सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोको लगत लाज रे, कि सब कोई कहते हैं कि मैं तुम्हारी नारी हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तो इसको सुनने पर मुझे सब लज्जा आती है, शर्म आती है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा सनेरे, कि पति पत्नी का प्रेम जब तक एक दूसरे के दिल में नहीं समाते हैं या एक दूसरे को पूर्ण रूप से नहीं चाहते हैं, तब तक उसका स्नेह कैसा। तो हे परमात्मा की प्रियतम, तुम मुझे अपने दिल से लगाओ, अर्थात मुझसे प्रेम करो। अन्न ने भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम पारा, ज्यो प्यासे को नीर रे। कबीर की विरहणी आत्मा अपने परमात्मा रूपी प्रियतम के वियोग से व्याकुल, दिल अन्न न भावे नींद न आवे, आपके मिलन के बिना ना मुझे खाना अच्छा लगता है, ना मुझे नींद आती है। रात रात भर जागते जागते आपका स्मरण करते करते किस रात से आप आ रहे हो, ये देखते देखते मेरी आंखों में छाले पड़ गए। कबीर ने एक दोहे में कहा है कि अंसड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहार, जीवड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। अर्थात प्रियतम के आगमन के मार्ग को देखते देखते मेरी आंखों में लालिमा छा गई, जीव में पुकारते पुकारते छाले पड़ गए, लेकिन आप नहीं मिले। उसी भाव को यहाँ इस दोहे पद में व्यक्त किया है कि अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे, कि मैं अपने घर में रह करके अब किस तरह धैर्य धारण करूं, अर्थात मेरे से अकेला यहाँ इस घर में रहना भी मुश्किल हो रहा है। कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे, कामिन काम वासना से युक्त जो स्त्री होती है उसको अपना प्रियतम अत्यधिक प्यारा लगता है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से प्यासे को पानी, प्यासे व्यक्ति को जब तक पानी नहीं मिलता तब तक वो उद्वेलित होता रहता है, ऐसे ही कामवासना से ग्रसित नारी के लिए जब तक उसका प्रियतम प्राप्त नहीं होता या उसे मिल नहीं लेती तब तक उसे सुख की अनुभूति नहीं होती। तो कबीर की आत्मा एक विरहणी रूप में अपने परमात्मा रूपी प्रियतम के वियोग में व्याकुल है, उसे चैन नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही। कि कामिन को है बालम परा, ज्यों प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी, पिरसो कहे सुनाए रे। संदेश भेजना चाहते कि ऐसा उपकार करने वाला कोई व्यक्ति हो जो मेरे प्रियतम से जाकर के मेरा संदेश कहे, कि है कोई ऐसा परोपकारी पिउ से कहे सुनाए रे, कि अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जिर जाए रे। कबीरदास कहते अब तो कबीर की आत्मा रूपी पत्नी बेहाल हो चुकी है, अब मुझे बिना प्रियतम रूपी परमात्मा के देखे बिना जिया नहीं जा सकता। अर्थात जब तक मैं परमात्मा को नहीं देख लूंगी तब तक मुझे चैन नहीं मिल सकता। रीतिकालीन कवि बिहारी ने भी इस अंतिम पंक्ति के संदर्भ में एक दोहे में लिखा है, एक किस तरह से विरहणी एक राहगीर के माध्यम से संदेश भेजती है कि कागज पर लिखत ना बनत, कहत संदेश लजात, जानत है तेरो ही है मेरे ही की बात। यानी एक राहगीर को संदेश भेजती है। ठीक ऐसे ही कबीर भी ये कहता है परोपकारी कोई संसार में है जो मेरे संदेश को जाकर के मेरे परमात्मा रूपी प्रियतम से जाकर कहे और वो ये बताए कि इस समय कबीर की आत्मा रूपी पत्नी का हाल बेहाल है, वो आए और उनके जीवन में सुख का प्रदान करें या उन्हें अपने साथ लेके जाएं। कहने का तात्पर्य है कि संसार सागर के मोक्ष प्राप्ति के लिए परमात्मा रूपी पति को प्राप्त करनी चाहता है कबीर की आत्मा रूपी पत्नी।
ये अलौकिक प्रेम की व्यंजना यहाँ पर कबीर के द्वारा की गई है। धन्यवाद। आपका ये दोनों पद यहाँ पर संपूर्ण। थैंक यू।